टू हरे कृष्णा बायोलॉजी। तो आज टॉपिक आपण मैंने थंबनेल देखि जान जाइथिबे वाटर बाबद रे। वाटर रे हम पढ़िबा एठी फ्रेश वाटर आउ मेराइन वाटर बाबद रे। तेणु आपण मैंने जो मैंने नुआ करी मो चैनल को आछंती प्लीज सब्सक्राइब करंतु, ता सहित लाइक एवं शेयर करिया को भूलंतु नै। वीडियो को शेष जाए देखंतु। आसंतु देखिबा वाटर बाबद रे। वाटर बाबद जदि आम कहवा वाटर इज एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस इम्पोर्टेंट यूज ऑफ वाटर इन इंडिया इज फॉर इरिगेशन। इंडिया रे प्रायतः तुम इरिगेशन पे यूज करा जाए। इट इज ए नेचुरल रिसोर्सेस एज वी नो। Besides this, water is also required in large amount for domestic consumption, including as well, also drinking water purposes as usual, industrial use. So unlike land, availability of water varies from place to place, जगह to जगह कौन हुए ना vary करे, and time to time also in India. Being a monsoon land, जदि हमें सी जो time to time एवं place to place कथा जदि variability कथा आनिबा, जे मनसून पीरियड रे लैंड रे कौन हुए ना एक्सेस अमाउंट रो रेनफॉल हवा जो वाटर रो सरफेस वाटर 3 to 4 मंथ्स अवेलेबल यूज अमाउंट रहते हैं। बट आउ अदर टाइम रे कौन हुए ना लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री लेक्स सरफेस वाटर सप्लाई फॉर ए ग्रेटर पार्ट ऑफ द ईयर बाकी पार्ट जो रही तो 3 to 4 मंथ्स छाड़देला पर जहाँ रहा से प्रायतः सुखिला अवस्था रही है। तेणु वाटर जस्ट आम इंट्रोडक्शन बाबद तो कहले बाकी ये जो आम वाटर जो टॉपिक टा डिस्कस करवा तो ये विशेष करके आमर जो रही फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर रो जो रिसोर्सेस रही से सब बाबद आम डिस्कस करवा। तो मैंने फ्रेश वाटर सोर्सेस मेराइन वाटर कौन तार मैनेजमेंट तो ये सब बाबद आम ये डिस्कस करवा। तो जहाँ भी हो तो ये वाटर इज अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्म बेसिकली दुटा फॉर्म रही गोटे कह जेट इज फ्रेश वाटर फॉर्म और गोटे मेराइन वाटर फॉर्म। तेणु ये दुईटी कथा को लेकिन दुईटी हेडिंग को लेकिन आम ये डिस्कस करवा। प्रथम है फ्रेश वाटर और गोटे मेराइन वाटर। तो प्रथम देखा आस फ्रेश वाटर बाबद। तो फ्रेश वाटर बाबद जब आम कह फ्रेश वाटर इज एनी नेचुरल अकरिंग वाटर एक्सेप्ट सी वाटर एंड ब्रैकिश वाटर। सी वाटर और ब्रैकिश वाटर को छाड़देला नेचर जो भी जो वाटर देखा दैट इज फ्रेश वाटर। तेणु ये फ्रेश वाटर जो रही तुम जो फ्रेश वाटर जो 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 जगह गुड़ा विशेष कर देखा जाए तो ये जगह बहुत रही बट आमर ये फॉलोइंग हेडिंग्स रे हमें डिस्कस करवा दैट इज रिवर्स लेक्स एंड ग्राउंड वाटर एक्यूफेयर्स एंड वाटर शेड। तो ये बेसिक मेन स्ट्रक्चर सब रही जो स्ट्रक्चर रे तुम वाटर रही थे फ्रेश वाटर रही थे। तो प्रथम देखिए आस रिवर्स बाबद। तो रिवर इज ए नेचुरल फ्लोइंग वाटर कोर्स यूजुअली फ्रेश वाटर फ्लोइंग टुवर्ड्स एन ओशन गोटे ओशन को जापे सी को जापे लेक को जापे और एनदर रिवर। In some cases, a river flows into the ground and becomes dry. किसी नदी अच्छी जोड़ा कि कौन हुए ना खरा दिन प्रायतः ग्राउंड लेवल को वाटर चल जाए और सुखी जाए बा जो सोर्स रु वाटर आसे से सोर्स रु वाटर पहुंची पारे ना at the end of its course without reaching another body of the water. So small rivers can be referred to using names such as किसी छोटे छोटे नदी अच्छी जो मान अलग ना हम कहीद स्ट्रीम क्रिक ब्रोक राइवलेट रिल एटसेट्रा आम एमती विभिन्न प्रकार ना दे था। तेणु रिभर्स गुड़ाक हूँ हाइड्रोलोजिकल साइकेल गोटे पार्ट हो पार कहीं हाइड्रोलोजिकल साइकेल जो आम जो प्ले रोचे बायोकेमिकल साइकेल जो आम कहे हाइड्रोलोजिकल साइकेल जलचक्र बोली जहाँ कहे तो जो वाटर वेपर फॉर्म रे जाऊँगी एटमोस्फेयर को एटमोस्फेयर पुणी प्रेसिपिटेशन है सॉइल को रेन आकार आमती जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल रो पार्ट आम रिवर बोलिके कहि परबा। सो रिवर्स आर पार्ट ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। वाटर जनरली कलेक्ट्स इन अ रिवर फ्रॉम प्रेसिपिटेशन थ्रू ए ड्रेनेज basin from surface runoff and other sources as a groundwater recharge spring and the release of stored water in natural ice snowpacks ये सब थ्रू कौन होता है ना आइदर तुम कौन सी सोर्स रु वाटर तुम जो जोटा कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर
आ स्प्रिंग जो छोट छोट झरणा इत्यादि ये सब डेवलप करछे आ कि ई केस रु तमर वाटर आस्ताय बा आ किसी केस रे कोन हुए ना नेचुरली तमर आइस फॉर्म बा स्नो पेक बा ग्लेशियर आकार रे स्टोर हेगी रहउछे बा कलेक्ट हेगी रहितो बा ई सब सोर्स रु वाटर जतले स्नो इत्यादि नेचुरल आइस ग्रेजुअली तरल होची तो सी सब कंडीशन रे भी किछटा वाटर कलेक्ट हेगी रिवर को आछे तेनो रिवर रो साइंटिफिक स्टडी जदि हम कहबा द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिवर इज कॉल्ड पोटामोलॉजी तो जदि आम कंट्री कथा कहबा जे इंडिया रे पाखापाखि तुम 14 मेजर रिवर सिस्टम रही जो रिवर गुड़ाक है माने ब्राह्मीण ब्रह्मपुत्र गोदावरी गंगा तापरे कृष्णा महानदी नर्मदा सुवर्णरेखा साबरमती ये सब नदी गुड़ाक रही पाखापाखि 14 मेजर रिवर सिस्टम रही तो रिवर रो बायोटिक कंडीशन को देखिकी हमें दुई भाग विभक्त करथाउ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ बायोटिक कंडीशंस मींस केते प्रकार ऑर्गेनिज्म कम और केते बेसी अछि जदि कम थिबो ओलिगोट्रॉपिक थिबो दैट इज अनपोल्यूटेड फॉर्म और जदि बहुत अमाउंट रो थिबो दैट इज यूट्रॉपिक और पोल्यूटेड फॉर्म तेणु दुई भाग रे विभक्त कले गोटे ओलिगोट्रॉपिक और गोटे यूट्रॉपिक जोटा कि यूट्रॉपिक अधिक पोल्यूटेड हेले यूट्रोफिकेशन प्रोसेस होता है तेणु आम रिवर को दुई भाग में व्यक्त कले बर्तमान देखिए जब यूजेस ऑफ रिवर बाबद जब आम कहवा जे रिवर हैव बीन यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ वाटर फॉर ऑब्टेनिंग फूड फॉर ट्रीटमेंट फॉर सॉरी ट्रांसपोर्ट एज ए डिफेंसिव मेजर आम जो नौचालन इत्यादि सब शिखा इज ए सोर्स ऑफ हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने टू ड्राइव मेसिनरी विभिन्न प्रकार डंगा इत्यादि हम जो चलाऊँ फॉर किसी लोक बाथिंग यूज करती एज ए मीन्स ऑफ डिस्पोजिंग वेस्ट एट लास्ट जब हम कहवा जे डिस्पोजिंग वेस्ट हम यूज कर रिवर को सो रिवर आर रिच सोर्स ऑफ फिश एंड अदर एडिबल एक्वेटिक लाइफ विभिन्न प्रकार जो जलज खाद्य एक्वेटिक लाइफ जीवन आम माने पाउछु ता सहित माछ भी आम पाउछु एंड आर ए मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर which can be used for drinking as well as irrigation और ड्रिंकिंग आम यूज करता तेणु ये है तुम यूजेस ऑफ रिवर बाबद देन नेक्स्ट आम जा लेक्स बाबद Lake is an area filled with water localized in a basin. A basin structure होता है जोद्वारा कि हम कहबा जेमती चारि पाख लैंड रही था एवं मझिरे तुमरो वाटर रही था तो lake is an area filled with water localized in a basin that is surrounded by land. Apart from any river or other outlet that serve to feed or drain the lake. जोटा कि तुम कौन सी रिवर बा कौन सी आउटलेट सहित लगिक रही है जोटा कि कौन कर पानी जोगे से लेक को तेणु लेक तो नॉर्मली तुम लैंड रे रही है एंड आर नॉट पार्ट ऑफ द ओशन रो पार्ट में एंड देयरफॉर आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम लेगून्स एंड आर आल्सो लार्जर एंड डिफर देन द पॉन्ड्स बोली कि हमें कह परिबा तो lakes can be contrasted with rivers or streams which are usually flowing. So most lakes are fed and drained by rivers and streams. So naturally जदि हम देखिबा lakes are generally found in mountain area एवं जोठी विशेष करी कि तमर ग्लासिएशन होची ongoing glaciation तो सी सब केस रे तमर लेक देखा जाए all lakes are temporary over geological timescale as they will slowly fill in with sediments or spill out of the basis containing them. So ये जो देखो जो हमें लेक सब देखो जो ये दे जाता टेम्पोरेरी से किसी जियोलॉजिकल टाइम पीरियड अनुसार मे भी तुम्हारा फिल अप हो जाए एवं बाय द वे से लेक रो कौन सी चिन्ह वर्ण रहे then many lakes are artificial and are constructed for industrial or agricultural use for hydroelectric power generation or domestic water supply or for aesthetic or recreational purposes or even for other activities विभिन्न प्रकार एक्टिविटीज आम लेक को यूज कर आइदर से एस्थेटिक भाव प्रवणता बा रिक्रिएशनल पर्पजेस हो
बा कौन डोमेस्टिक वाटर सप्लाई पाई हो एग्रीकल्चरल यूज पाई हो हाइड्रो पावर जनरेशन विभिन्न प्रकार प्रोसेस बा विभिन्न प्रकार एक्टिविटीज पे हमें लेक यूज करता तो majority of the lakes on earth are fresh water and most lie in the northern hemisphere at a higher latitudes तो प्राय आम अर्थ जब लेक्स देखा प्राय तो फ्रेश वाटर फॉर्म रे रही था सब प्राय तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देखा जाए हायर लाटिट्यूड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कंडीशन रे देखा दे था most lakes have at least one natural outflow in the form of a river or stream which maintain a lake's average level by allowing the drainage of excess water जो लेक सब थाए तो से नेचुरल आउटफ्लो गोटे थाए इन द फॉर्म ऑफ मे बी रिवर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम व्हिच मेंटेन द लेक्स एवरेज लेवल वाटर लेवल को मेंटेन करे एवं एक्सेस वाटर को ड्रेनेज करे साहाଯ୍य करते हैं सम लेक्स आउ किछि लेक मध्ये थाए नेचुरल आउटफ्लो हेई पारे नहीं बा वाटर लूज भी हेई पारे नहीं जदि हम इवापोरेशन थ्रो रे हम बा अंडरग्राउंड पैचिंग होई थाए तेणु से प्रकार लेक को तमाने तार कौन नेचुरल आउटफ्लो बा ड्रेनेजिंग माने सिस्टम नथिबो तो से प्रकार लेक को हम कोन को ना एंडोरिक लेक्स बोली के कहथौ एंडोरिक लेक्स is the endorheic lakes. Some lakes do not have a natural outflow and lose water solely by evaporation or underground seepage or both. The term is endorheic lakes. Then next time जब आसीबा lake रो types बाबदरे तो lake को हमें बहुत सारे way रे हमें divide करथौ types करथौ तो प्रथम जब हमें देखिबा when we divide the lake on the basis of general chemistry of their water mass रो जो chemistry रही मे बी acidic form or मे बी salt excess amount तो से अनुसार हमें divide करबा तेणु प्रथमे हमें आसीबा जे जदि हमें divide करबा according to the general chemistry of the water mass some of the types that is acid lake it is a lake that has a pH that is पाखपाखि 6.5 is below neutral that is acidic form water that acidic form that is acidic lake and salt lake it is a lake that is containing a high concentration of dissolved salt लुणी जोटा वाटर बोली कहबा एवं खारिया जोटा थिबो जेटा जस्ट सॉल्ट पैन छाड़ी के लिखे बा जोड़ी के लिखे पाखापाखि लिखे हो द शैलो लेक ऑफ ब्रैकिश वाटर इज ऑक्युपाइड देन ये तो गला हमें जनरल केमिस्ट्री थ्रू रे डिवाइड कले देन नेक्स्ट जदि हमें कहबा जे सीजनल वेरिएशन अनुसार लेक रे लेवल रही और टाइप रही कोन देखबा तो लेक्स जो क्लासिफिकेशन हमें कथा कहउतले सीजनल वेरिएशन रे भी हमें डिवाइड करबा क्लासिफाई कर परबा तो प्रथमे आसीबा एफिमेरल लेक इट इज अ शॉर्ट लिव्ड लेक और पॉन्ड इफ इट फिल्स विथ वाटर एंड ड्राइज अप सीजनली सीजन अनुसार से कौन हो जाए ना जदि मनकर वर्षा है कि पानी कुआड़ आसला तो फिल है परवर्ती समय सीजनली से कौन हो जाए ना सुखी जाए सो ई टाइप रो लेक को हम कौन को एफिमेरल बा इंटरमिटेंट लेक बोली के कहता The next जदि हम आसीबा that is dry lake. It is a popular name of an ephemeral lake that contains water only intermittently or irregular or infrequent intervals. माने प्राय टाइम शुष्क ही रहथो ड्राई रहथो एवं इंटरमीडिएटली वाटर बेयर करथो बा इरेगुलरली केबे केबे थिबो केबे केबे थिबोनी दैट इज ड्राई लेक then third one is the perennial lake it is a lake that has water in its basin throughout the year and it is not subject to extreme fluctuation in level ये माने वर्षर सब जगह पीरियड रे कौन करते हैं ना वाटर बेयर करते हैं तेणु ये प्रकार कंडीशन को हमें ये प्रकार लेक को हमें पेरिनियल लेक बोली के कहता हूँ then Playa Lake it is a typically shallow by intermediate type ro lake बोली कहबा and it occupies प्रायतः wet season उपयोग करता माने वर्षा दिनिया हो बा उदा सीजन गुड़ा कर जो टाइम रे पानी अवेलेबल थे तो सी टाइम रे प्रायतः रहे एवं बहुत जल्दी ये सूखी जाए तेणु से प्रकार लेक को हम प्लाया लेक बोली कहता हूँ so it is a typically shallow intermittent lake that covers or occupies
apply either in wet season or in especially wet years, but subsequently dry up in arid and semi-arid region. तो लेक्स को आम क्लासीफाई कर ऑन द बेसिस ऑफ अदर लिक्विड्स जेमती कि प्रथम आम कहबा जे लाभा लेक इट इज ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ मोल्टेन लाभा यूजुअली बेसाल्टिक कंटेंट इन अ वोल्केनिक वेंट और क्रेटर और ब्रॉड डिप्रेशन। तो ये प्रकार कंडीशन रे मोल्टेन लाभा बियर करथो यूजुअली, तेणु से प्रकार लेक को आम लाभा लेक बोली कही था। एवं हाइड्रोकार्बन लेक जो गुड़ाक बॉडीज लिक्विड इथेन और मिथेन बेसिकली रोथबो that occupy depression on the surface of Titan। तो ये प्रकार कंडीशन बा ये प्रकार जो लिक्विड इथेन और मिथेन बेसिकली बियर करथो, तो से प्रकार लेक को हमें हाइड्रोकार्बन लेक बोली कहता। तो एट लास्ट जदि हम आसीबा द लार्जेस्ट लेक बाय सरफेस एरिया इज कास्पियन सी एंड द लॉन्गेस्ट लेक इज लेक तांगाइका। ग्राउंड वाटर बाबद जदि कहबा तो ग्राउंड वाटर इज द वाटर फाउंड अंडरग्राउंड इन द क्रैक्स एंड स्पेस इन सॉइल सैंड रॉक। ग्राउंड वाटर होची जोटा अंडरग्राउंड हमर जो पार्ट क्रैक्स रहता है, स्पेस रहता है, जो सॉइल सैंड रॉक सी केस रे जो वाटर देखा जाए देखो ग्राउंड वाटर बोल के कहा जाए। इट इज स्टोरेड इन एंड मूव्स स्लोली थ्रू जियोलॉजिक formations of soil sand and rocks called aquifers। जो तुम्हारा ये जो स्टोर हुए एवं ऊपर आड़ू स्लोली मूव करे थ्रू जियोलॉजिक फॉर्मेशन सॉइल सैंड रॉक ये सब थ्रू देकी कौन हुए ना अंडरग्राउंड रीजन में ये स्टोर होगी रहता है एवं जहाँ को हम कौन को ना एक्यूफर्स बोल के कहता हूँ। The study of the distribution and movement of groundwater is called hydrogeology। तो ये ग्राउंड वाटर बाबद माने तार डिस्ट्रीब्यूशन तार मूवमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर बाबद पढ़ा पाठ को कौन कहा जाए ना हाइड्रोजियोलॉजी बोल के कहा जाए। तो ग्राउंड वाटर सप्लाइज ड्रिंकिंग वाटर ये कौन करे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करे एवं 64% ऑफ ग्राउंड वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन फॉर एग्रीकल्चर पे एक कौन करथो ना इरिगेशन करथो। ग्राउंड वाटर इज इंपोर्टेंट कंपोनेंट इन मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस। बहुत सारा इंडस्ट्री अच्छे जो थे कि तुम्हारा ग्राउंड वाटर यूज होते हैं। ग्राउंड वाटर कैन बी एक्सट्रैक्टेड थ्रू ए वेल ड्रिल्ड इनटू द एक्यूफर एंड आर्टेसियन वेल। आइदर हमर आर्टेसियन वेल थ्रू रे हो बा हमें ड्रिल करके जो डीप वेल बा तुम्हारा सैलो रीते हमें ओपन करथो एवं ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करथो। The groundwater is a source of research for lakes, rivers and wetlands। तो विभिन्न प्रकार सोर्स रू ये कौन हुए ना रिचार्ज हुए ग्राउंड वाटर माने स्टोर हुए फ्रॉम तुम्हारा लेक से ही पारे रिवर ही पारे वेटलैंड ई मान को सोर्स रू ये कौन हुए ना वाटर जाए थे एवं बाय द वे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुए। So groundwater can be polluted by landfills, septic tanks, leaky underground gas tanks, and from overuse of fertilizers and pesticides। हमें पेस्टिसाइड बा फर्टिलाइजर्स यूज करिया द्वारा बा विभिन्न प्रकार जो हमें पोल्यूट लैंडफिल्स कोटे बा सेप्टिक टैंक बा गैस टैंक जदि लीक हेथिबो तो एमती विभिन्न प्रकार वे रे कोन हेते ना ग्राउंड वाटर पोल्यूटेड हेते। इफ ग्राउंड वाटर बिकम्स पोल्यूटेड it will no longer be safe to drink। जदि ग्राउंड वाटर पोल्यूट हो जिवो तेणु हमको पीवा पानी माने ठीक से मिलिबो नहीं। तो ग्राउंड वाटर कैन मूव सेवरल फीट इन ए डे where the rock and soil are looser and more permeable। जो केसरे सॉइल लूजर थिबो परमेबल थिबो तो ग्राउंड वाटर ऑब्वियसली बहुत बाटा दे जल्दी रिचार्ज होबो बोल के हम कह परियो। ग्राउंड वाटर माने बहुत स्पीड रे रिचार्ज हो। तो मोर पोरस रॉक सच एज लाइमस्टोन सैंडस्टोन ग्रेवेल has innumerable small spaces that can hold water। जोटी तुमरो छोटो छोटो लाइमस्टोन बा पत्थर रहते थिबो सैंडस्टोन बाली गोरडा भलिया थिबो ग्रेवेल्स इत्यादि ये सब कंडीशन रे कोन हो ना वाटर जल्दी जाई होल्ड हेकी रहि पारे। तेणु ये सारा ग्राउंड वाटर तो कथा हम कहले तो ये ग्राउंड वाटर को हम रेगुलेट करने आम इंडिया रे ग्राउंड वाटर रेगुलेशन चारिटा ऑर्गेनाइजेशन रही
गोटे सेंट्रल ग्राउंड वाटर, सेंट्रल वाटर कमिशन, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी एंड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये गला ग्राउंड वाटर बाबद रे। देन नेक्स्ट देखिबा आस एक्यूफर्स बाबद रे। एक्यूफर्स बाबद रे जदि हम कहबा, इट इज ए बॉडी ऑफ अ परमेबल रॉक व्हिच कैन कंटेन और ट्रांसमिट ग्राउंड वाटर, जे कि कोन करे ना इट एक्ट एज ए, हम कहि परबा एज ए फिल्टर, इट एक्ट एज ए फिल्टर और फॉर ग्राउंड वाटर। So it is a body or permeable rock which can contain or transmit groundwater. So it is an underground layer of water bearing permeable rock fractures or unconcentrated materials. तो ये सब स्ट्रक्चर को नहीं तमरो ये प्रकार स्ट्रक्चर माने एक्यूफर्स डेवलप है। तो ये दीटा टर्म बाबद रे हम जानिबा, उटा हला एक्यूटेड आ उटा हला एक्यूक्लेड। acute होची कोन ना जोथरे तमरो लो परमेबिलिटी इज अ बेड ऑफ लो परमेबिलिटी along an aquifer, that is acuted। जदि तमरो लो परमेबिलिटी देखौथबो aquifer ता ताले that is acuted। एटा आ जोटा तमरो impermeable एरिया हेथिबो जोठु वाटर आ जाउ नथबो बा impermeable एरिया हेथिबो ताको हम कोन कोन acute क्लूड बा acufuse बोली के हम कहथौ। is a solid impermeable area underlying or overlaying an aquifer, जे कि aquifer ऊपर बा aquifer रे तळे रहथै। तो बर्तमान ये aquifer जदि हम टाइप्स बाबद रे कहबा, aquifers can be classified into two categories, that is confined aquifers and unconfined aquifers। तो प्रथम देखिबा स confined aquifers। Confined aquifers are permeable rock units that are usually deeper under the ground than unconfined aquifers। जो unconfined aquifers रहता है तमाने जोटा कोन सरफेस को एटमॉस्फेयर को पूरा पोर द्वारा माने लिंक करता है, जोटा unconfined aquifers बोली कहै है। तो ये confined aquifers जोटा कि permeable rock units that are usually deeper than the ground under the ground than unconfined aquifers। They are overlain by relatively impermeable rock or clay that limits groundwater movement into or out of the confined। तो जते बेले तमरो ए जो impermeable rock इत्यादि ये सब थाए, तो सी केस रे कोन हुए ना ग्राउंड वाटर मूवमेंट चेक करिवारे ये साहाय्य करते हैं। So groundwater in a confined aquifer is under pressure and will rise up inside a borehole drilled into the aquifer। The level to which the water rises is called potentiometric surface बोली के कहा जाए। तो माने जो केस रे हमें कोन करबा ना गोटे ड्रिल करले ठीक है से वाटर लेवल टा कोन होतो ना ग्रेजुअली इंक्रीज करथो ता कहा जाए पोटेंटियोमेट्रिक सरफेस बोली के कहा जाए। गोटे जदि आर्टेसियन फ्लो वेल जदि हम कहबा जे आर्टेसियन फ्लो इज वेयर वाटर फ्लोज आउट ऑफ द बोरवेल अंडर नेचुरल प्रेशर। जो तुम कुओ सब हम देखो तो से कोन हुए ना हम पानी काढलु पुणी से कोन होची ना जो लेवल को से लेवल हे जाए। चलो एक कोन कह जाए ना आर्टेसियन फ्लो बोली को कहा जाए is where water flows out the borewell under natural pressure। natural pressure रे कोन हुए तबने जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होची से अनुसार वाटर लेवल भी आपे आपे बढ़ जाते बा नेचुरल प्रेशर थ्रू रे कोन हेते ना सी आर्टेसियन वेल रे कोन हुए ना वाटर लेवल टा राइज करे। सेमती जेतले हम डीप बोर करथौ बा ड्रिल करथौ सी केस रे भी हम से कंडीशन रे वाटर पाउच। तो confined aquifers may be replenished by recharge हुए by rain or stream water infiltration the rock at some considerable distance away from the unconfined aquifers। तो ये unconfined aquifers रो किसी डिस्टेंस रे रही छी एवं ये रिचार्ज हुए by rain or stream water infiltration और मे भी तमरो कोन वेटलैंड्स इत्यादि ई सब थ्रू रे कोन हेते ना रिचार्ज हेते। तो ये हला तुम्हारा कन्फाइंड एक्यूफेयर्स। तो ये कन्फाइंड एक्यूफेयर्स हम देखले इट्स कोन ना परमेबल रॉक यूनिट्स
जोटा कि पूरा डिपर लेयर रही है किछिटा इम्परमेबल लेयर रही रॉक रही क्ले रही जोटा कि ग्राउंड वाटर जो लेवल जो ग्राउंड वाटर मूवमेंट इनटू और आउट ऑफ द कन्फाइंड एक्यूफर जो लिमिट ग्राउंड वाटर जो मूवमेंट होची तो ताकू कौन करते ना किछिटा चेक करता है। तापरे नेक्स्ट टाइम देखिबा अनकन्फाइंड एक्यूफर्स। तो अनफाइंड एक्यूफर्स बाबद जदि कहबा जे वेयर ग्राउंड वाटर इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ द एटमॉस्फेयर थ्रू द ओपन पोर्स of the overlying soil or rock, then the aquifer is said to be unconfined। मनकर ये जो डायग्राम जदि हम देखिबा तो ये जो ओवरलेयरिंग सॉइल रही तो ता द्वारा मनकर गोटे पोर बा स्ट्रीम इत्यादि कौन करथबो ना रिचार्ज कर पड़थबो बा डायरेक्ट कांटेक्ट रहथबो ग्राउंड वाटर सहित तले ये प्रकार कंडीशन को हम कोन कहबा ना अनकन्फाइंड एक्यूफर्स बोली कहबा। किंतु से कन्फाइंड एक्यूफर्स कथा जदि कहबा दे इज द परमेबल रॉक बट सी परमेबल रॉक ऊपर ओवरलेयरिंग कोन इम्परमेबल रॉक को क्ले इत्यादि डिपॉजिट हेकी रही थाए जहाँ फल कौन हुए ना ग्राउंड वाटर ए केस रे स्टोर हेकी रुए राइज अप हुए और ग्रेजुअली कौन करे ना चेक करथे फर्दर रिचार्ज को फर्दर मूवमेंट को। तेणु द अपर ग्राउंड वाटर सरफेस इज एन अनकन्फाइंड एक्यूफायर इज कॉल्ड वाटर टेबल। तेणु ये जो कंडीशन टाक आम कौन को ना अनकन्फाइंड केस रे जो वाटर लेवल थाए ताको आम कौन को ना वाटर टेबल बोलिके कहिथौ। द डेप्थ ऑफ द वाटर टेबल वेरीज अकॉर्डिंग टू फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी जियोलॉजी सीजन टाइडल इफेक्ट एंड द क्वांटिटीज ऑफ वाटर बीइंग पम्प्ड फ्रॉम द एक्यूफायर। तो जो अनुसार तार टोपोग्राफी से एरिया रो जियोलॉजी सीजन रेनी सीजन समर सीजन से अनुसार वेरी करे टाइडल इफेक्ट ये सब कंडीशन तुम कौन करे ना वाटर टेबल टा वेरीज करे तुम अनकन्फाइंड एक्यूफायर्स केस रे। तो अनकन्फाइंड एक्यूफायर्स आर यूजुअली रिचार्ज्ड बाय रेन और स्ट्रीम वाटर इनफिल्ट्रिंग डायरेक्टली थ्रू द ओवरलाइंग सॉइल। तेणु जो सॉइल रही ओवरलाइंग सॉइल रही तो ये सॉइल थ्रो रे मे बी डायरेक्टली तुम जो स्ट्रीम थ्रो रे हो रेन वाटर हो बा रिवर वाटर तो ये सब थ्रो रे कौन हुए ना रिचार्ज होता है। तेणु typically example जदि हम कहबा अनकन्फाइंड एक्यूफायर्स इंक्लूड मेनी एरियाज ऑफ कोस्टल सैंड्स जो कोस्टल सैंड्स रही एवं alluvial डिपोजिट्स इन रिवर वैलीज। alluvial मींस मनकर रिवर रो पाखापाखी एरिया रे कोन जगह रे ओवरफ्लोडेड है वाटर स्टोर हेकी रहथो बा फ्लो हेकी रहथो तो सी केस रे भी तमर कौन ना इसे गुडा कहला तुम कौन वन टाइप ऑफ अनकन्फाइंड एक्यूफायर्स। तेणु आम देखिले कन्फाइंड आउ अनकन्फाइंड एक्यूफायर्स। बर्तमान ये एक्यूफायर्स रो इंपोर्टेंस बाबद रे हम जानिबा। इंपोर्टेंस होची इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। इट प्रोवाइड्स एन एस्टिमेटेड पाखापाखि 220 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर पर डे टू कम्युनिटीज इंडस्ट्री एग्रीकल्चर ये सब एक्सेस माने ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर प्रोवाइड करছে ड्यू टू एक्यूफायर। तो आ कौन ना एक्यूफायर रहा द्वारा आमको वाटर क्वालिटी बा गुड क्वालिटी आम वाटर पाई पड़छु जदि माने कौन ग्राउंड वाटर एमती आम सरफेस वाटर देखुछु प्लस ग्राउंड वाटर देखुछु तो ये फिल्टरिंग प्रोसेस रहा द्वारा कौन हो आमको क्वालिटी वाटर आम पाई पड़छु। तेणु ये है तुम एक्यूफायर्स बाबद रे। देन नेक्स्ट आम देखा वाटरशेड बाबद रे। Watershed बाबद जदि कहबा watershed is an area of land that feeds all the water running under it and draining of it into a body of water। जो गोटे एरिया वाटर एरिया जो थे से कौन हुए ना रनिंग वाटर आसी थाए बा एवं सेठू ड्रेन ऑफ होता है तो सी एरिया को हम कौन को ना वाटरशेड बोली कहता हूँ। तो इट कंबाइंस विथ अदर वाटरशेड्स टू फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स that progressively drain into larger water। तो ये छोट छोट मानकर स्ट्रीम सब बा रिवर इत्यादि मिसिले से माने मिसिकी गोटे बड़ सी को बा समुद्र को ओपन होते बड़ एरिया को ओपन होते। तो वाटर एरियाज विद इन द watershed all feed into that main body of water which could be a river lake or maybe stream। the beginnings of a water source are called as water heads। जब हम डायग्राम देखा मन कर ये माने बिगिनिंग तेणु ये बिगिनिंग मान को कौन कह जाए ना वाटर हेड वाटर बोली कह जाए। तेणु
जो हेड वाटर परवर्ती समय रे कोन होचन कॉन्फ्लुएंस टू माने जॉइन होचंती तो कोन कहै ना कॉन्फ्लुएंस बोली कहै जाय एवं प्रत्येक कॉन्फ्लुएंस एमती मिसी के जो मेन वाटर बॉडी को ओपन होय ताको कोन कहै जाय ना जो ओपन हिता ताको माउथ बोली के कहै जाय तेनु द स्पॉट वेयर हेड वाटर प्रोग्रेसिवली जॉइन other water sources are called the confluence and the end point of water which that open into the main body of water is called the mouth तो एटी हम देखिले जे ये हला तमरो हेड जो माने स्टार्टिंग ऑफ द वाटर सेट बा रिवर इत्यादि सब हम कोन कहले ना हेड वाटर्स तो ये हेड वाटर परवर्ती समय मिसी की कॉन्फ्लुएंस होचे एवं कॉन्फ्लुएंस सब मिसी की मेन बॉडी की जो जगह ओपन हो ताको हमें माउथ बोली के कहूस So, watershed is a geohydrological unit which drains to a common point or outlet. So, it is a geohydrological unit बोली के हमें कहबा. So, the boundary of watershed is the divide separating one drainage basis from another. Comprise of जदि हम देखिबा ये जो ड्रेनेज सिस्टम रही बा वाटरशेड जो डिवाइड होता है डिफरेंट यूनिट बा एरिया को जो से कौन करे ना रिसीव करे वाटर रिसीव करे कैचमेंट एरिया बा जगह कह जाए रिचार्ज जोन बोली कह जाए एवं ये कमांड एरिया जोटा कि हम कौन को ना ट्रांजिशन जोन बोली कही था एवं ये डेल्टा एरिया जो तुम डिस्चार्ज है दैट इज डिस्चार्ज जोन बोली के कह जाए तेणु वाटरशेड रो शेप जदि हम देखिबा इट मे बी फैन शेप्ड और पेन शेप्ड हेता है तापर नेक्स्ट जदि हम कहबा जे टाइप्स बाबद वाटरशेड रो टाइप्स को हम साइज अनुसार हम डिवाइड करि परबा इन द फॉलोइंग्स माइक्रो वाटरशेड्स स्मॉल वाटरशेड्स एंड लार्ज वाटरशेड्स माइक्रो वाटरशेड्स कोडा कोना जोडा को हमें जो क्रॉप फील्ड रे बेसिकली माने कोन कैनाल बा ड्रेनेज सिस्टम करथाओ दैट द साइज ऑफ द वाटरशेड रेंज फ्रॉम few hectares to 100 of hectares that is this can be designed within the crop field रे जो हमें ड्रेनेज सिस्टम करछो त माने गोटे ड्रेन गला एपडू आसला मिसी के पुणी गोटे जगह एंती दैट इज द कोन क्रॉप फील्ड रे जो ड्रेनेज सिस्टम दैट इज माइक्रो वाटरशेड्स एवं स्मॉल वाटरशेड्स जोडा कि हमर जो ड्रेनेज एरिया बड़ जो ड्रेनेज एरिया रही छी द वाटरशेड हैज a few thousands of hectares as a drainage area एवं लार्ज है it will river basins are considered as a large watersheds then देखिबा आसो causes of watershed deterioration को कारण जुगु ई watershed deterioration होची क्षय होची एवं ता सहित हम देखिबा जे watershed रो इम्पैक्ट जो watershed deterioration हबारो ई कोन सब इम्पैक्ट रहची ता सहित इंपोर्टेंट तो प्रथम देखिबा आसो causes of watershed deterioration तो वाटरशेड डिटोरिएशन बाबद रे जदि हम कहबा प्रथम कथा हला जे फॉल्टी एग्रीकल्चर भूल भाव रे जदि हम एग्रीकल्चर करबा बा वाटर को हम रिसीव करबा बा कोनोसी वाटरशेड रो वाटर नबा तो से केस रे तुमरो कोन हुए ना वाटरशेड डिटोरिएशन हेता है आ कोन ना डिटोरिएशन ऑफ ग्रासलैंड रे डिटोरिएशन होवा द्वारा मध्य वाटरशेड भी डिटोरिएट हेता है फॉरेस्ट फायर शिफ्टिंग कल्टीवेशन अनसाइंटिफिक माइनिंग एंड क्वेरी विभिन्न प्रकार अनसाइंटिफिक वे जब हम माइनिंग करवा तो इसे भी कौन हुए ना वाटरशेड डिटोरिएशन होता है फॉल्टी रॉड अलाइनमेंट एंड कंस्ट्रक्शन जो रास्ता तैयारी करछु से विभिन्न प्रकार भूल भटका भाव जब आम से वाटरशेड जो जाइथिबो माने कर से साइट जब हम किसी रोड कंस्ट्रक्शन बा विभिन्न प्रकार वे जब हम रोड कंस्ट्रक्शन क्रिएट करबा ताले से केस रे कौन हुए ना हमर वाटरशेड डिटोरिएशन होता है ता सहित इंडस्ट्रियलाइजेशन मध्य कौन करे ना वाटरशेड डिटोरिएशन करिवारे सहायता करता है देन नेक्स्ट टाइम जदि कहबा इंपैक्ट ऑफ वाटरशेड डिटोरिएशन बाबद रे तो प्रथम कथा हला जदि वाटरशेड डिटोरिएट होची तले सॉइल एरोजन होची रिड्यूस प्रोडक्शन फ्रॉम एग्रीकल्चर ग्रासलैंड ई सब ग्रासलैंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ग्रेजुअली कमी जीवो कहीं ना वाटरशेड डिटोरिएट हो जाए नष्ट माने कौन पल्यूट हो जाए नष्ट हो जाए फ्रिक्वेंट अकरेन्स ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट मरुड़ी देखा देबो बन्या जदि हला बन्या माने कौन पानी जदि फुल हला बन्या हो तो फ्रिक्वेंट अकरेन्स ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट लोअर रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर एंड इट्स डिप्लीशन जो ग्राउंड वाटर को जो रिचार्ज रेट टा ग्रेजुअली कमी जीवो एंड बाय द वे कौन हम ना जो वाटर टेबल ये भी कौन हम ग्रेजुअली डिक्रीज हो डिटोरिएट हो एंड पॉवर्टी
एंड सोशियो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो गरीब आउ सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन थिला सी कोन हम ना ग्रेजुअली डिक्रीज करिवो बा इंस्टेबिलिटी कंडीशन क्रिएट करिवो तो ये गला तुम कजेस और इंपैक्ट भाव देन नेक्स्ट देखिवा आस इंपोर्टेंस ऑफ वाटर शेड तो वाटर शेड रो इंपोर्टेंस जदि हम कहबा इंक्रीज इन इनफिल्ट्रेशन इनटू सॉइल रे इनफिल्ट्रेशन रेट को बढ़ेते बा इनफिल्ट्रेशन अधिक मात्रा रे हुई कंट्रोल डैमेजिंग एक्सेस रन ऑफ जो एक्सेस रन ऑफ वाटर चली जाउची ताको से कोन करथे ना कंट्रोल करथे मैनेज एंड यूटिलाइज रन ऑफ फॉर यूजफुल पर्पस जदि सेटा जायकी वाटर शेड रे रहला ताले से केस रो हमें किसिरा यूजफुल माने मैनेज भी कर परबा ता सहित दरकार बेला हम यूटिलाइज भी कर परबा प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द विलेज कम्युनिटी रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मे भी तमर से जगह रे कोनोसी कोन लोके इकोनॉमिकली डेवलप हे पारे से पाखा पाखी रे चाष करिकि हो बा किछटा कोन फिशी कल्चर इत्यादि सब करी मध्ये लोक डेवलप हे पारे एनकरेज रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस को मध्ये रिस्टोर करेबारे सहायता करे इंप्रूव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द रिसोर्स poor and disadvantaged section of the watershed community सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पॉवर्टी इत्यादि सब कोन करिवो ना इन कोन पॉवर्टी को कमेइबो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इंक्रीज करेबो रिसोर्स अवेलेबिलिटी बढ़ाइबो तो बहुत सारा इंपोर्टेंस बा यार सिग्निफिकेंस रही वाटर शेड देन नेक्स्ट देखिबा सो ई वाटर शेड रो मैनेजमेंट ऑफ वाटर शेड मैनेजमेंट बोली so watershed management कथा जदि कहबा it is implies the use or wise use of soils and water resources within a given geographical area so as to enable sustainable production and minimize floods गोटे एरिया को हम भला भाबरे यूज करि परिबा वाइजली यूज करिया दरकार गोटे गिवन जियोग्राफिकल एरिया जोथरे हम सस्टेनेबल प्रोड्यूस करिबा सहित प्रोडक्टिविटी पाइबा सहित फ्लड को आम कौन कर मिनिमाइज कर दरकार तेणु मैनेजमेंट विशेष करके एम्फसाइज करे ऑन एक्टिविटीज लाइक चेंज्ड लैंड यूज प्रैक्टिसेस वेजिटेटिव कवर स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल एक्शन टेकन टुवर्ड्स द अटेनिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट तो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स कथा जदि कहबा जी तुमरो सॉइल एरोजन जो होची ता प्रति हम दृष्टि दबा प्लस इनफिल्ट्रेशन रेट किंतु बढ़िबो ता प्रति मध्ये हम दृष्टि देवा दरकार एक्सेस रन ऑफ वाटर जो लॉस होचे ताको विभिन्न प्रकार ऑब्जेक्टिव्स जो रही छी ताको दृष्टि रे रखी कि हम वाटर शेड को सिमजई वाइजली हम मैनेज करबा दरकार दैट इज द मैनेजमेंट वाटर शेड मैनेजमेंट तो ये वाटर शेड मैनेजमेंट रो प्रिंसिपल्स बाबत जदि हम कहबा यूटिलाइजिंग लैंड अकॉर्डिंग टू इट्स कैपेबिलिटी लैंड को हमें सही अनुसार यूज करबा जति तार कैपेबिलिटी थिबो एक्सेस कैपेबिलिटी थिबो तको हमें कम यूज करबा बा कम कैपेबिलिटी थिबो एक्सेस यूज करबा दैट इज कोन डिटोरिएशन हो वाटर शेड डिटोरिएशन हो बा तमरो वाटर शेड ठीक भाबरे हमें कोन यूटिलाइज करि परिबा नै जा फल विभिन्न प्रकार इंपैक्ट क्रिएट हो putting adequate vegetal cover on the soil during rainy season जतबेले आसी जीवो ततबेले हम कोन करिया दरकार ना एक्सेस अमाउंट रो हमें वेजिटेशन कवर इत्यादि सब माने वेजिटेशन अधिक अमाउंट रो हमें कवर माने क्रिएट करबा और कवर करके रखियो जा पड़े soil erosion create my erosion होबनी considering as much as rain water is possible at the place where it falls तो जो रेन वाटर आसी से एक्सेस रेन वाटर को हमें पॉन्ड करके स्टोर करके रखिबा फॉर फ्यूचर यूज पे अब कोन ना सेफ ड्रेनिंग आउट excess water with safe velocity and diverting it to a storage ponds for future use safe utilization of marginal lands through alternative land use system जो marginal land जो यूटिलाइजेशन को जदि हम करबा उड अल्टरनेटिव लैंड यूज सिस्टम हमें निहति रखिया दरकार बा यूज करिया दरकार मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी फॉर यूनिट एरिया फॉर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट वाटर ये प्रिंसिपल्स जो वाटर शेड मैनेजमेंट रो प्रिंसिपल्स कथा जदि हम कहू छै एठी जे मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी अल्प माने पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर यूनिट वाटर
ଏତିକି କଣ୍ଡିସନରେ ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମାଇଜ୍ ପ୍ରୋଡକ୍ଟିଭିଟି ପାଇବା ଦରକାର। ଇମ୍ପ୍ରୁଭିଂ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜିଂ ଆନୁଆଲ ଇନକମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପିପଲ, ସେଇ ଯେଉଁ ଏରିଆକୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ବା ସେଇ ୱାଟର ସେଡ୍କୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ ଆନୁଆଲ ଇନକମ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବା ସହିତ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜିଂ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ସହିତ ବା ଷ୍ଟାବିଲିଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ସହିତ ତା ସହିତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ କ'ଣ ନା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପିଂ ଅଫ୍ ଦ ଏରିଆ, ଆଉ ସେଇ ୱାଟର ସେଡ୍କୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ବା ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ଇନକମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ବା ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ରହିବ, ସେ କେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇତ୍ୟାଦି ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ତମର ୱାଟର ସେଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। रिवर ग्राउंड वाटर एक्विफायर्स वाटर से ये जो वाटर सेड इत्यादि ये सब आम फ्रेश वाटर अंडर में पढ़ले। तो बर्तमान हम देखा मेरेन वाटर बाबद रे। तो फ्रेश वाटर गला, बर्तमान मेरेन वाटर जब हम कहवा जे मेरेन वाटर रे सैलिनिटी लेवल टा बहुत ही हाई था, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज ग्रेटर, सो वाटर टा हमको सॉल्टी लगे बा मेरे मन कोन लुणी लगे। मेरेन इकोसिस्टम आर मोर डाइवर्स देन फ्रेश वाटर एवं मेरेन वाटर रो डाइवर्सिटी हम जब देखा तो से केस रे तुमरो मेरेन वाटर रे डाइवर्सिटी फॉर्म टा अधिक था। एवं एथिरे तुमरो विशेष करी कि जो पार्टिकल्स विशेष करी ब्रोक डाउन फॉर्म रे लोडेड हिथे आयन आकार से या थ्रो रे ई वाटर थ्रो रे कोन हुए ना आयन पास कर परथे, ये सॉरी इलेक्ट्रिसिटी पास कर परथे। तेणु मेरेन इकोसिस्टम जदि आम कहवा जे तार जदि ऑर्गेनिज्म देखिबा फ्रेश वाटर कंडीशन रे ऑर्गेनिज्म और मेरेन एवं इट इज ए डाइवर्स फॉर्म बा लार्ज फॉर्म हेते देन द फ्रेश वाटर फॉर्म्स। तेणु यार इकोसिस्टम टा मोर डाइवर्स हेते देन द फ्रेश वाटर। मेरेन वाटर कवर 2/3 ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ जति की पार्ट रही जदि आम 3 भाग धरिबा ता भितर 2 भाग तुमरो ई मेरेन वाटर द्वारा कवर हेकी रही थाए। तेणु ये मेरेन वाटर ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा दिन को दिन कौन हो डिटोरिएट हवा को लगुच मेरेन एनवायरनमेंट ग्रेजुअली कौन डिटोरिएशन हो नष्ट हो जहाँफल विभिन्न प्रकार थ्रेड्स क्रिएट्स होता। तो प्रथम आम थ्रेड्स बाबद जब कहवा नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और मोनोक्साइड, these two main pollutants found in shipping emission जो जहाज चलुची बोट इत्यादि चलुची इंजन चालित तो सी केस रे कौन होची ना किछटा एमिशन होची किछटा विशेष जो नाइट्रोजन मोनोक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड बा सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि ये सब रिलीज होची मेरीन एनवायरनमेंट को, जोटा कि कौन करची ना मेरीन एनवायरनमेंट को डिग्रेड क्रिएट करची। देन ओशन एसिडिफिकेशन एवं ये जो जेहेतु मेसीन लगुच मानते से केस रे भी कौन होची ना किछटा कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि सब रिलीज हो द्वारा वाटर टा कौन होची ना ग्रेजुअली एसिडिफाई होची। सो इट हैज पावर टू ग्रेटली एंडेंजर द लाइव्स ऑफ द मेरीन ऑर्गेनिजम्स एंड थ्रू देम एन एंटायर क्लास ऑफ द people who depend on fish and fish products for their daily sustenance। तेणु एसिडिफिकेशन हवा द्वारा ग्रेजुअली वाटर जो एसिड कंडीशन क्रिएट हवा द्वारा एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म तो डेथ हो सत ता सहित से एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म ऊपर डिपेंड करथुवा पीपल मध्य दे आर इकोनॉमिकली सोशियो इकोनॉमिकली दे आर ग्रेजुअली डिप्रेस्ड। ओशन डंपिंग मध्य कौन कर गोटे थ्रेड क्रिएट कर डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज शिप एंड सीवेज प्लांट्स इनटू ओशन हैज कॉज्ड पॉल्यूशन टू ए ग्रेट एक्सटेंट। तो विभिन्न प्रकार सोर्स इंडस्ट्री शिप सीवेज प्लांट्स ये सब जो वेस्ट जोटा कि ओशन ग्रेजुअली कौन डंपिंग माने पति हो जाए ओशन ग्रेजुअली पति हो जाए। तो देन हम कहबा जे मेरीन में विभिन्न प्रकार डेब्रिज बा वेस्ट डेवलप हो जाए। अनदर नेम फॉर मैन मेड वेस्ट बोली के हम कहि परिबा डिस्कार्डेड टू द सी इन एनी फॉर्म कोनोसी ना कोनोसी फॉर्म रे सी को ही ए डेब्रिज बा वेस्ट मैन मेड वेस्ट सब छड़ा होची। ता फले कोन होची ना मेरीन डेब्रिज ग्रेजुअली इंक्रीज होची एवं मेरीन एनवायरनमेंट ग्रेजुअली कोन डिटोरिएट हवा बसची एवं ऑलरेडी डिटोरिएट पॉल्यूशन क्रिएट हे सालानी एवं माने बाकी नहीं किसी कहबा गले जे देन नेक्स्ट ला ऑयल स्पिल्स
जोटा कि तुम पानी उपरे कौन कर ऑयल लेयर गोटे क्रिएट कर सब तक पोड़ा मोबिल इत्यादि तेल विशेष करके सब जिन सब समुद्र पानी को ही छड़ा हो जहाँफल कौन हो समुद्र लेयर भर को वाटर ठीक भाव जापार कहीं ऑयल उपर सॉइल माने कौन ये सॉरी वाटर उपर ऑयल लेयर रोचे जहाँफल एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म मैंने ठीक भाव ऑक्सीजन भी पाई पार तो ये प्रकार जो कंडीशन क्रिएट हवा द्वारा मेरीन एनवायरनमेंट ग्रेजुअली नष्ट होगा बसलानी और लास्ट वन इज द प्लास्टिक बाबद तो आम माने कौन समस्ते जानीचु जे प्लास्टिक हाउ हार्मफुल टू अस तो सेमती मेरीन एनवायरनमेंट एज वेल एज फॉर अस इट इज माने कौन वेरी हाजार्डियस कंडीशंस क्रिएट है आम तेणु ये सब सारा कौन डिफरेंट थ्रेड्स कौन कर मेरीन एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर So thank you for watching till the end. Please subscribe, like and share.